देखिए अब यहां पर है विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा क्या है यार? कोई मेरे पास ये चालक है ना। चालक में करंट तभी बहता है जब एक सिरे में आवेश दें तो ढो के वो उधर ले जाएगा। मेरे यहाँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था नवोदय में, तो क्या होता था, ऐसे बरसात के समय में याद आ रहा है कि लाइट नहीं रहती थी, और लाइट नहीं रहती थी तो टंकी में पानी भी नहीं जाता था, है ना। फिर बाउंड्री के बाहर एक कुआं, और वो कुआं ऐसा रहता था कि वो हमेशा ऊपर तक लबालब भरा रहता था। ठीक है। अब यहाँ से कम आधा किलोमीटर लाइन लगती थी, सब खड़े रहते थे। अब खाली बाल्टी यहाँ से जाए वहाँ भरे और एक दूसरे को पास करते करते इधर तक पहुँच गए। बस यही हाल, जैसे हम लाइन लगा के पानी ढोते थे ना, वैसे ये आवेश का ढोने का काम करता है। बीच में इलेक्ट्रॉन खड़े रहते हैं, इसके भीतर कौन है? इलेक्ट्रॉन। एक तरफ से आवेश मिला, जल्दी जल्दी एक पास कर दिए, कहाँ तक पहुँच गया? किनारे तक। ठीक है। तो यही होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम दिए, आवेश दिए, इलेक्ट्रॉन ढो के यहाँ तक पहुँचा देता है। तो आवेश को एक सिरे से कहाँ तक ले जाने के लिए? दूसरे सिरे। अपने आप तो ना हो गया यार, कार्य करना पड़ेगा। हम भी पानी यहाँ से वहाँ कर रहे थे, माने क्या कर रहे थे? कार्य। तो यही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा। तो देख लो, किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहला गई। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है, 11th में पढ़े हो, चाहे कार्य कह दो चाहे ऊर्जा। उस कार्य का नाम अलग कह दिए कि भैया ये कार्य किए हो तो ये वाला विद्युत वाला ऊर्जा कहला गया। आवेश माने विद्युत होता है। ठीक है। तो परिभाषा याद हो गई? बोलोगे यहाँ क्या है? आवेश। तो बोलो। हाँ, किसी आवेश को, फिर इसका नाम लेना है, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, ये क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब का इसका सूत्र देखते हैं यार। मैं तो सिंपल सा सूत्र लिख दिया हूं, पर ये आया कैसे देखो। विभव बराबर क्या था यार सूत्र? W/Q, ये सूत्र था। थोड़ा सा परिभाषा फिर से याद दिला देता हूं। उसमें क्या था यार? इसमें किसी आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाता है। सूत्र से ही परिभाषा बनती है। ये क्या है? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है। मैं कभी भी आपको परिभाषा नहीं पढ़ाता, सूत्र से परिभाषा बता रहा हूं, तो आपको यही तरीका अपनाना है। अब बताओ, यदि मुझे W निकालना है इससे, तो क्या सूत्र बनेगा? हाँ चलो, VQ या QV जो भी लिखना हो, तो ये क्या लिख देता हूँ? W लिख देता हूँ VQ। इससे चला जाएगा इधर, ऐसे हो जाएगा। लेकिन धारा भी पढ़े यार। धारा बराबर क्या होता है? Q/, परिभाषा कैसे बनाओगे इसकी? परिभाषा क्या है? आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, या किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा और समय अंतराल के अनुपात को, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा। यहां से Q का मान बताओ भला। IT बराबर क्या हो गया? Q। इसको यहां पर जाके सेट कर दो भला, क्या आ जाएगा? है ना। Q का मान क्या हो गया? IT। तो मैं V लिखा और Q का मान लिख दिया क्या? IT। इसका सूत्र क्या बन गया? VIT। ठीक है। ऐसे ये जन्म लिया है, जब भूल जाए तो एक रफ में जाके जन्म करवा देना है इसको वहां। ठीक है। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। लेकिन इसका व्यापारिक मात्रा क्या है? KWH, किलोवाट घंटा। इसको यूनिट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यूनिट, है ना। और इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। जो हम ये घरों में बिजली यूज करते हैं उसमें ये यूज होता है। जैसे मेरे यहाँ बिजली बिल आया तो उसमें लिखा रहता है कि आपके घर में 200 यूनिट बिजली खर्च हुई। तो जो 200 यूनिट है वो क्या है? विद्युत की ऊर्जा। विद्युत ना कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का वो मान है, उसी के हिसाब से बिल आता है। पर कैसे मैं पता करूं? मान लो मेरे घर में मीटर लगा है, मुझे डाउट हो रहा है यार मैं इतना चलाया तो नहीं हूं,
इतना बिल कैसे आ गया, आप उसको चेक कर सकते हो। 1 यूनिट कब चलेगा? यदि आपके पास 1000 का लोड है, 1000 वाट का, कितने का? 1000 वाट का, और इसको आप 1 घंटे तक यूज करते हो, तो आपका मीटर कितना चल जाएगा? 1 यूनिट चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 250 वाट के और ये तीनों मिला के 250 वाट के हैं, तो कितना हो गया? 750। और ये ट्यूबलाइट बल्ब और ये सब लगा है, ये भी 250, तो कुल मिला के कितना हो गया? 1000। यदि मैं 1 घंटे तक इसको चला के रखता हूँ, तो मेरा यदि पुराना मीटर में यूनिट है 480, तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 481 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ लाइट बंद हो, केवल यहीं का चले, तो 1000 वाट का लोड यदि 1 घंटे तक चलता है, तो आपका मीटर कितना बढ़ना चाहिए? 1 यूनिट। लेकिन मैं जाके देखा कि मेरा तो ये 0.2 और बढ़ा है, माने मीटर में थोड़ी सी क्या है? गड़बड़ी है। और इसी में बिजली बिल वाले क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। अब हमको लगता है कि ये 0.2 तो है यार, 0.2 से क्या फर्क पड़ता है, पर ये 1 यूनिट में है। यदि एक दिन में आप 10 यूनिट यूज कर लेते हैं, कितना यूनिट करें? 10, तो ये कितना बन गया? 2 रुपया। ठीक है, 30 दिन में कितना बना? 60 रुपए। कितना बना? 60 रुपए। फिर भी हमको लगता होगा 60 रुपया तो आज जान दिया, कौन किसी काम का नहीं। पर कंपनी में 1 करोड़ ग्राहक हैं। कितने ग्राहक हैं? 1 करोड़। मान लीजिए यहाँ पर पूरे इलाके में कितना कमा लिया वो? हमारे लिए तो कुछ नहीं, लेकिन उसके पास कितना आ गया? 60 करोड़। एक तो कंपनी नहीं खोल लेगा वो। ठीक है, इतना पैसा आ जाता है। तो ऐसे ही है, ये आप लोग को घर में यदि चेक करना हो ना मीटर कि मेरा मीटर सही है या गलत है, तो सारी लाइट बंद कर दो। मान लीजिए आप कूलर ही 500 वाट का या 1 HP का मोटर ही लगा दो, 1 घंटे तक लगा के पहले मीटर की रीडिंग देख लो कि कितना है। मान लो आपको पता चला 481.6 है। ठीक है, अब 1 घंटे तक आप 1 HP का मोटर चलाए और इसके बाद फिर उसको बंद करके फिर मीटर देखने जाओ, पता चला कि ये 482.6 ही आया, मतलब मीटर परफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन ये 4.7 हो जाए, 8 हो जाए, तो माने गड़बड़ काम कर रहा है। शिकायत कर सकते हो, कम हो तो न करना, फायदा अपना है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो क्लियर हो गया। ऐसे आप इसका पता लगा सकते हो कि किस तरह से ये काम करते हैं। साथ में देखो, कुछ चीज़ें और समझा दूं, आपके काम की चीज़ें हैं। जब हम बाज़ार जाते हैं, कहीं फ्रिज खरीदते हैं, कहीं टीवी खरीदते हैं, सस्ते के चक्कर में महंगा काम कर लेते हैं। ठीक है, खरीद लिए हो। देखो, मैं 5 स्टार का फ्रिज खरीदने गया, ये मुझे मिला 30,000, मान लो कोई छोटा सा ले लिए। ठीक है, और 3 स्टार का उसी कैपेसिटी का मिल गया मेरे को 20,000 या 25 मान लेता हूँ, ज़्यादा अंतर तो नहीं रहता, 25,000 का मिल गया। सस्ता कौन है? 3 स्टार वाला। और ये कैसा है 5 स्टार वाला? ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, इसमें अब फर्क देखना। सस्ता भी बाजार की यार हो गया, कितने से काम चल जाएगा, लेकिन महंगा कैसे पड़ता है उसको देख लेते हैं। ये 30,000 वाला 5 स्टार का है, बिजली कम खाएगा। यदि रोज मैं इसको पूरे 24 घंटे चालू रखता हूँ फ्रिज को, इसको भी और इसको भी, तो ये जो है 1 यूनिट खर्च कर रहा है, और ये उसी जगह पर कितना खर्च कर रहा है? 2 यूनिट पर डे। कितना? पर डे। अब ये 30 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट। तो साल भर में कितना करेगा? 360 करेगा। कितना करा? 360। मान लो बढ़िया से ये 5 साल चला, तो 500 नम सुन, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 15 3 कितना हो गया? 1800 यूनिट। कितना हुआ? 1800 यूनिट। अब उसी समय ये डबल है तो कितना से चलेगा? 3600 यूनिट। 1 यूनिट की कीमत होती है कितनी? 10 रुपए। कितना हुआ? 18,000। बिल सहित इसको जोड़ो, कितने में पड़ा ये? 48,000। ठीक है, अब ये 36 का क्या हो जाएगा? 10 रुपए यूनिट के हिसाब से 36,000। इसको जोड़ लो, ये कितना हो गया? 0 0 0 है ना, 6 5 11 61,000। कौन सस्ता है यार? 5 साल बाद कैलकुलेशन करके देख लो। ठीक है, तो ऐसे ही हमको हाई एफिशिएंट की जो है चीज़ें वहाँ पर लेना चाहिए, जो बिजली बिल कम खपत करते हैं।
है ना। हम शुरू में सस्ता ले लेते हैं, पर वो हर महीने जो हम बिजली बिल देते रहते हैं तो वो उससे जाके क्या हो जाता है, काफ़ी महंगा। देखो 5 साल में इसका टोटल कास्ट कितना बढ़ रहा है, 48,000 बन रहा है, और इसका कितना हो गया 61,000। कम अमाउंट तो नहीं है यार, 13,000 का डिफरेंस पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ खरीदें हाई एफिशिएंट, शुरू में पैसा लगाओ बाद में पैसा बचाओ, ऐसा है। ठीक है, तो चलो बिजली बिल का मसला तो अब यहाँ ख़त्म कर लेते हैं। समझ में आ गया। ये इसकी व्यापारिक यूनिट होती है, इसकी छोटी यूनिट भी होती है, बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये इसकी कौन सी यूनिट होती, सबसे छोटी। जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन का, इनकी छोटी छोटी कणों का ऊर्जा हमको देखना है ना, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। भगवान ने सिस्टम में नहीं देखा ज़्यादा देखने का, नहीं पता नहीं। यहाँ कीड़े मकोड़े दिखते हवा में भी, बैक्टीरिया वायरस, ठीक, अच्छा नहीं दिखते, नहीं हम ही मर जाते, कितना कचरा है इस संसार में। ठीक, ऐसा। हाँ, आजकल सब है, अब आज की टेक्नोलॉजी में इतनी टेक्नोलॉजी के सब है, उनके भी कण हो गए हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोले थे कि सबसे छोटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। एटम के भीतर घुसे तो पता चला न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, उसके भीतर भी घुसे तो पॉजिट्रॉन मेसान और पैदा हो रहे हैं, उसमें कण कण घुसे। तो बस जब तक जाओगे और चीज़ आपको क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। दूसरा मात्रक होता है कैलोरी भी होता है ना, ये होता है 4.186 जूल। कैलोरी खाने पीने के सामानों में, जैसे आप बिस्कुट खरीदने जाते हैं उसमें लिखा रहेगा कि इसको खाओगे तो 400 कैलोरी मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा। जैसे मान के चलो, कैलोरी का कौन ध्यान, हमको तो कुछ नहीं, जो मिले भगवान दे रहा खाते जाओ। ठीक है, लेकिन जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको अपने शेप का, साइज का, चेहरे का, सुंदरता का, उसी का पैसा मिलता है ना। अब कोई हीरो है, मोटा जाए तो दूसरे दिन से उसको फॉलोवर्स ही हट जाएंगे यार, उसको तो देखेंगे ही नहीं। इसलिए उसको अपना यही तो देखना है कि मेरा चेहरा सुंदर दिखे, मैं सुंदर दिखूं, बॉडी सुंदर दिखे, तब मुझे लोग देखेंगे, उसी का पैसा उसको मिल रहा है। तो उसका खान पान भी, उसको स्पेशल डाइटिशियन रखते हैं कि भैया ये हीरो है, इनको जो है 1500 कैलोरी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा एक कुछ भी नहीं, है ना। नाप नाप के देते हैं, ये चना दिए, इसके भीतर इतना कैलोरी है, 200 कैलोरी। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए मूंग दे दिए, 150 कैलोरी हो गया, केला दे दिए 400 कैलोरी हो गया। अब वो 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब 1500 हो गया, अब हीरो का मन पड़ रहा है थोड़ा समोसा भी खा लूँ, उसका डाइटिशियन बोला नहीं खाना है, ये आपका पूरा हो गया कोटा, इतना ही काम करते हैं आप, है ना। तो इस तरह से वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कैलोरी, है। वो उसमें लिखा रहेगा यार, वो तो पिज़्ज़ा का साइज़ देखो, अलग अलग साइज़ का, अलग अलग मटेरियल का, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं ना, वैरायटी बहुत होती है। पर देख लो, ठीक है, लोग वहाँ भूख से नहीं खाते हैं, लोग वहाँ कैलोरी से खाते। भले भूख लगी हो, पेट भरना अलग चीज़ है, उससे हमको एनर्जी लेना अलग चीज़ होती है। तो कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है। बाकी आपको यहाँ पर हम विद्युत पढ़ रहे हैं तो इससे भर मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब विद्युत शक्ति की बात कर लेते हैं। तो फिर भी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ना। W माने विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, कितना विद्युत ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, उसके व्यय की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति। तो चलो इसका नाम लो, क्या बोलोगे, विद्युत ऊर्जा। और व्यय की दर, खर्च की दर, दर समय को क्या बोलते हैं, दर की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति, पावर बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक, सूत्र क्या हुआ, W/T। लेकिन यहां पर ये VI लिखा है यार। अभी देखो W का मान क्या था, VIT। W का मान क्या है, VIT। यहां पर क्या कर दिया, T कैंसिल हो गया, क्या आ गया, VI। यही सूत्र याद रखना है। यदि V का मान भी रख दिए, V का मान क्या होता है, IR। V का मान क्या होता है, IR। तो I R और एक ठो I ये पहले से है ना, क्या हो जाएगा, I²R। इसी तरह से I का मान रखोगे तो V/R रख दोगे, ये सूत्र आ जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से भी परिभाषा बन सकती है, नहीं बन सकती, खाली स्थान में पूछ देता है। विभवांतर और धारा का गुणनफल खाली स्थान कहलाता है। V माने क्या है, विभवांतर, I माने क्या है, धारा, इनका गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। तो कोई जरूरी नहीं कि यही परिभाषा लिख देना, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसका मात्रा क्या होता है, वाट।
ये इसको कैपिटल W से दर्शाते हैं। अब यहाँ भी गड़बड़, ये W वर्क बताता है, ये W वाट बताता है ना। जहाँ मात्रा का है तो उसको वाट समझ लेना, जहाँ कार्य आए उसको वो वाला कार्य समझ लेना। ठीक है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर, ठीक है। अश्वशक्ति मत याद करना, याद है ना होगा, हॉर्स पावर ज़्यादा याद है। HP, 1 HP का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है। पुराने ज़माने में घोड़ा ही शक्तिशाली होता था, कहीं जाना है घोड़े से। यहाँ तो ट्रेन, प्लेन, एरोप्लेन, हवाई जहाज पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं, पर उसका इंजन भी आजकल ट्रैक्टर लेने जाओ कितने HP का है ना, 65 का है, 36 का है। JCB मशीन लेने जाओ कितने HP का है। डीजल इंजन लेने जाओ कितने HP का है। पानी वाला पंप लेने जाओ कितने HP का है, माने कितना पावर वो लाता है। ठीक है। तो ये 746 वाट होता है 1 HP का मान। ये एक घोड़े का मान है, 1 हॉर्स पावर इतनी होती है, वो इतना काम कर सकता है। ठीक है। ऐसा क्लियर हुआ इतना?